दिल्ली में जहरीली हो चुकी है हवा। यहां की वायु गुणवत्ता सबसे खराब श्रेणी में दर्ज की गई है, जबकि एनसीआर के शहर दूसरे स्थान पर रहे। सीपीसीबी यानी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली के कई इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया, जिसके साथ शहर की स्थिति रेड जोन में रही और दिल्ली देश का सबसे प्रदूषित शहर रहा। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद अब जहरीली होती हुई चली जा रही है। आपको बता दें, जिस तरीके से AQI लगातार बढ़ रहा है, राजधानी देश का सबसे प्रदूषित शहर बन चुका है। रेड जोन में दिल्ली आ गई है। AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। कई इलाके दिल्ली के अभी ऐसे हैं जहां पर सांस लेना बेहद मुश्किल बना हुआ है। दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली होती हुई चली जा रही है। राजधानी देश की सबसे प्रदूषित शहर में गिनी जा रही है। तो राजधानी की हवा बेहद खराब होती हुई चली जा रही है। दिल्ली एनसीआर की हवा जहरीली हो रही है। बता दें आपको, राजधानी देश का सबसे प्रदूषित शहर देखा जा रहा है। रेड जोन में इस वक्त दिल्ली है। AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। दिल्ली रेड जोन में है। AQI 300 के पार पहुंच गया है। बता दें आपको, जिस तरीके से कई इलाके ऐसे अक्षरधाम और दिल्ली एनसीआर में जितने भी इलाके आ रहे हैं, सब इस वक्त प्रदूषित शहर में माने जा रहे हैं। इस वक्त AQI 300 के पार दर्ज किया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता राजीव तिवारी का रुख करेंगे। राजीव, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली होती हुई चली जा रही है। फिलहाल कौन सा इलाका सबसे ज्यादा प्रभावित बताया जा रहा है और क्या कुछ कार्रवाई जारी है इस वक्त धरातल पर? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से पॉल्यूशन की, तो लगातार पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता नजर आ रहा है। और अभी भी दिल्ली के सदर बाजार की बात करते हैं, यहाँ पर भी AQI लेवल जो है 350 के करीब बना हुआ है। यानी सीधे सीधे कहे तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है। और इसी स्थिति को सुधारने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए दिल्ली सरकार को कुछ महत्वपूर्ण कदम जो है वो उठाने होंगे। कल भी जिस तरीके से कहते हैं पर्यावरण मंत्री मनजीत सिंह सिरसा ने बैठक की थी, उस बैठक के बावजूद भी अभी तक दिल्ली के अंदर ग्रैप 3 जो है वो लागू नहीं किया गया है। मगर तमाम प्रयासों के बावजूद भी दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं घट रहा है। इसके बाद सबसे बड़ा कारण है कि सरकार के द्वारा, जो अधिकारियों के द्वारा जो कार्रवाई करनी चाहिए थी, वो ग्राउंड लेवल पर देखने को नहीं मिल रही है। ना ही सड़कों पर पानी का छिड़काव, ना ही पेड़ों पर पानी का छिड़काव, और ना ही कंस्ट्रक्शन साइडों पर जो तमाम नियमों की अनदेखी की जा रही है, ना वहां पर कोई कदम उठाया जा रहा है। और तमाम फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो पोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता नजर आ रहा है। और पराली का विषय तो हर साल रहता है, यानी कि हर साल पराली को लेकर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ता है, मगर फिर भी सरकारें जो है वो कदम नहीं उठा पा रही। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आम जनता जो है वो जहरीली गैस के अंदर अब सांस लेने के लिए मजबूर है। और जहां तक कि अब लोगों बीमारियों का खतरा भी बढ़ता नजर आ रहा है, क्योंकि दमे की शिकायत के साथ दम घुटने की शिकायत, फेफड़ों में पॉल्यूशन पहुंच रहा है, जिसकी वजह से दिक्कतें बनी हुई हैं। और इस दिक्कतों के लिए सरकार ही जिम्मेदार है। जी, आर्टिफिशियल रेन जो पहले हुआ था उसका कितना असर दिखा है, और अगर असर नहीं दिखा तो क्या दोबारा ऐसा कुछ करवाने की कोशिश कर रही है दिल्ली सरकार? और आप जैसा कि जानकारी दे रहे हैं कि ना किसी तरीके का कोई पानी का छिड़काव है, इंडस्ट्रियल एरिया पे भी किसी तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है, तो फिलहाल जिस तरीके से हवा जहरीली होती हुई चली जा रही है, सरकार के तो सारे एक्शन प्लान बेकार होते हुए नजर आ रहे हैं। राजीव, देखिए यहाँ पे बात करें सरकार की, तो सरकार के द्वारा जो प्लान बनाए गए, ग्रैप 1 की बात करें, ग्रैप 2 की बात करें, उनमें भी नियम बनाए जाते हैं। सरकार ये गौर करती है कि उनके अधिकारी जो है वो नियम की पालना जो है ग्राउंड लेवल पर करें, मगर अभी तक कोई भी नियम का पालना जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। और अब कल जिस तरीके से बैठक की गई, और बैठक के द्वारा कहीं ना कहीं ये अधिकारियों से बातचीत की गई मनजीत सिंह सिरसा के द्वारा, मनजीत सिंह सिरसा ने ये उनसे अधिकारियों से नहीं पूछा कि वाकई में ही अधिकारियों ने कितने कार्रवाई की गई है, और फैक्ट्रियों से निकलने वाले पॉल्यूशन की बात करें, सड़कों पर पानी के छिड़काव की बात करें, और कितने कर्मचारियों के द्वारा सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, कितने कर्मचारियों के द्वारा पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है, तमाम कंस्ट्रक्शन साइटों की बात करें, तमाम फैक्ट्रियों की बात करें, उन पर कितना एक्शन किया गया है, ये मनजीत सिंह सिरसा ने अभी तक अधिकारियों से नहीं पूछा। सिर्फ बैठक के माध्यम से सिर्फ इतना स्पष्ट किया गया है कि पॉल्यूशन जो बढ़ रहा है, इसके लिए कौन से ऐसे कदम जो है उठाए जाएंगे। आर्टिफिशियल बारिश की बात करें, लगभग 35 करोड़ रुपया 2 आर्टिफिशियल बारिश के लिए खर्च किया गया, मगर दोनों ही आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल बारिश जो है वो बेबुनियाद रही, यानी कि सिर्फ खोखले साबित होते हुए नजर आए। और इतना पैसा खर्च करने के बाद भी अगर दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन नहीं घट रहा है तो सोचिए कहीं ना कहीं सरकार जो है वो विफल होती नजर आ रही है। और सरकार के लिए अब कहीं ना कहीं आम जनता के लिए राहत देने की कोशिश करनी चाहिए ताकि ग्राउंड लेवल पर पॉल्यूशन की स्थिति जो है वो घट सके। और जिस तरीके से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की तरफ से कहा गया था अगले 6 दिनों के अंदर पॉल्यूशन की स्थिति बढ़ सकती है, तो वही स्थिति अब बिल्कुल मिल रही है। लगभग 11:15 का टाइम हो चुका है और अभी भी 300 से ऊपर का एक्वाई लेवल जो है दर्ज किया जा रहा है। तो सोचिए कहने की परिस्थिति वाकई में ही बिगड़ी हुई है। इस परिस्थिति के लेकर दिल्ली सरकार और कितने कदम उठाएगी वो अभी तक सिर्फ कागजों के अंदर देखने को मिल रहा है, ना कि ग्राउंड लेवल पर। जी, अभी सबसे ज्यादा कौन से इलाके प्रभावित बताए जा रहे हैं दिल्ली एनसीआर में? देखिए, दिल्ली के अंदर तमाम वो एरिया की बात करें, चाहे वो बवाना की बात करें, आनंद विहार की बात करें, गाजियाबाद की बात करें, अक्षरधाम की बात करें, ओखला की बात करें, तमाम इन जगहों पर पॉल्यूशन जो है वो बढ़ा हुआ है। यहाँ तक कि इंडिया गेट जैसा क्षेत्र भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, वहां पर भी 350 के करीब एक्वाई लेवल जो है वो दर्ज किया जा रहा है। यानी कि सीधे सीधे कहें तो कहीं ना कहीं जो तमाम प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो सिर्फ कागजों के अंदर है, ना कि ग्राउंड लेवल पर। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें जिस तरीके से राजधानी में इस वक्त प्रदूषण बढ़ता हुआ चला जा रहा है, दिल्ली एनसीआर की हवा बेहद जहरीली हो गई है। दिल्ली एनसीआर को अब रेड जोन में शामिल कर दिया गया है। राजधानी देश का सबसे प्रदूषित शहर बन गया।